अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं फ्रंट ग्रुप ऑफ स्कूल से आपका बायो का टीचर मोहम्मद हफीज़ आपको वेलकम कहता हूँ। अजीज़ तलबा, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे बेटा कि एक जानदार का जिस्म बनाने के लिए सेल अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन का अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो तंजीम है। एक जानदार बनाने के लिए बेटा सेल अपनी तंजीम किस तरह बनाते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि जानदार कितने जानदार मौजूद हैं इस ज़मीन पर। बेटा कितने जानदार मौजूद हैं, फिर हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले देखते हैं मेजर ग्रुप्स। आप लोगों ने जहन में रखना है कि मेजर ग्रुप पहला हमारा की पॉइंट है मेजर ग्रुप। यानी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन दिस यूनिवर्स आर अर्थ। जानदारों के बेटा बड़े गिरोह या ग्रुप जो कुर्रा जमीन पर हमारी कायनात में पाए जाते हैं। अगर एज ए होल देखें बेटा, जमीन पर 1.5 मिलियन से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद हैं। और इसी तरह बेटा 0.5 मिलियन से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम के पौधे भी मौजूद हैं। We can say बेटा about 1.5 million different types of or dissimilar types of animal exist or found in our universe or earth, and 0.5 million plant are also found on the earth. अब for our convenience, हमारी सहूलत के लिए इन तमाम के 5 बड़े ग्रुप बनाए गए। यानी all the organism found on this earth are classified, are divided बेटा into 5 major group. अब सवाल ये पैदा होता है बेटा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज ग्रुप। यानी ये जो ग्रुप बनाए गए इन ग्रुप के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ये जो 5 बनाए गए बेटा, इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटेस्ट, दूसरे नंबर पे आता है प्रोकैरियोट बेटा, दूसरे नंबर पे प्रोटेस्ट, तीसरे नंबर पे आते हैं फंजाई, फिर आ जाते हैं प्लांट और आखिर पे हम लिख देते हैं एनिमल। तो ये हो गया बेटा सबसे पहला हमारा जो सवाल था, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर, कि भाई जानदारों के कितने बड़े ग्रुप हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप या 5 बेसिक ग्रुप भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे आता है बेटा प्रोकैरियोट, नंबर 2 पे प्रोटेस्ट, नंबर 3 पे फंजाई, नंबर 4 पे आ जाते हैं प्लांट और आखिर पे एनिमल। तो ये 5 बड़े ग्रुप हैं और ये बड़ा अहम सेंटेंस भी है, अहम फिक्रा है कि हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल आर फाउंड इन दिस यूनिवर्स आर अर्थ, के जमीन पर कायनात में जानदारों के कितने बड़े गिरोह हैं। तो ये हो गए 5 बड़े गिरोह और उनके नाम भी आपके सामने मौजूद है, मैंने आपको लिख दिया, बता दिया। अब बेटा ये देखते हैं कि ये सारे कैसे बनते हैं। हाउ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स आर मेड अप ऑफ, कि भाई ये जो 5 बड़े ग्रुप के जानदार हैं, प्रोकैरियोट हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये बनते किस तरह से हैं। तो उसका आसान सा आंसर है बेटा, जितने भी जमीन पर जानदार मौजूद हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जानदार हैं, हम लिख देते हैं भाई ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे पौधा है, चाहे प्रोकैरियोट है, चाहे प्रोटेस्ट है, जो भी है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम जानदार सेल के बने होते हैं या तमाम जानदार सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अच्छा जी, अब सेल पे आ गए तो टाइप्स,
सेल तो आप लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेल यानी मेजर टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल बेटा दो तरह के हैं। सेल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। सेल बुनियादी तौर पर दो अकसाम के या दो तरह के होते हैं। वैसे तो आप पढ़ते हैं भाई स्किन सेल या बोन सेल या मसल सेल, उसकी तरफ बाद में आते हैं। अभी हम स्ट्रक्चरली यानी साख्त या बनावट के लिहाज से सेल की कितनी अकसाम है। तो सेल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। अब ये टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? टू टाइप्स ऑफ सेल। इसकी तरफ आते हैं। पहली किस्म का नाम है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एक किस्म ये होगी, और दूसरी किस्म का नाम है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल ये होगी इनकी अक्सर। अब सेल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, दो अकसाम के हैं, दो तरह के हैं। नंबर 1 बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, और नंबर 2 पे आता है यूकैरियोटिक सेल। अब अगर साख्त के लिहाज से देखें तो बेसिकली दे हैव टू टाइप्स। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्यों है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, इट लैक अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या a visible, a distinct nucleus is not found in prokaryotic cell। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें नुमाया या वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। whereas eukaryotic cell has a visible or a prominent nucleus, इसके अंदर आपको एक नुमाया न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। तो ये इन दोनों के दरमियान फर्क है। अब बेटा हमने 5 ग्रुप लिखे, फिर अपने सवाल की तरफ आते हैं। अब सेल की आपने टाइप्स भी देख ली कि भाई दो तरह के हैं। ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप, यानी जो जिसको हमने प्रोकैरियोट का नाम दिया हुआ है, यहां पे प्रोकैरियोट। ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप यानी प्रोकैरियोट्स का जिक्र कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। पहले ग्रुप के जिसको हमने प्रोकैरियोट का नाम दिया। प्रोकैरियोट यानी जितने भी हैं उनका शुमार प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यानी वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब रह गए 4 ग्रुप। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म या ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर ग्रुप। प्रोटेस्ट हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक सेल। हम इसको उर्दू में लिख देते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो बाकी जितने भी ग्रुप के जानदार हैं बेटा उनका शुमार यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब दो चीजें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो आप जान चुके। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। फिर हमने उनके नाम पढ़े, प्रोकैरियोट, प्रोटेस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल। सेल यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सेल हैव 2 टाइप्स, इनकी दो अकसाम है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट या ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक, दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स हैव यूकैरियोटिक सेल। अब असल सवाल की तरफ आते हैं बेटा। हमारा सवाल है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने मेजर ग्रुप भी पढ़ लिए, सेल की बेसिक टाइप्स भी पढ़ ली। अब सवाल ये बेटा कि सेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी in order to make body of organism, how these cells arrange themselves या how cell organize themselves। कि अगर एक जानदार का जिस्म बनाना हो तो सेल अपने आप को किस तरह तरतीब देते हैं और अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। In order to make the body of organism, how these cell organize or arrange themselves, कि ये भाई अपने आप को किस तरह तरतीब देते हैं जानदार का जिस्म बनाने के लिए।
तो उस तरफ आते हैं बेटा, जो सेल है, सेल ये अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज themselves in 3 different ways, यानी 3 मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, अपने आप को तरतीब देते हैं। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू मेक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार का जिस्म बनाने के लिए 3 मुख्तलिफ तरह से ये अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, तरतीब देते हैं। अब सेल जो है बेटा, कैसे हम तरीकों की तरफ आते हैं, वेज और मेथड के जिस तरह ये अपने आप को तरतीब देते हैं। सेल जो है बेटा, सेल कैन मेक, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है बेटा, एक तरीका है उनके पास कि यूनिसेलुलर, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी 3 तरीकों में से पहला तरीका कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा तरीका पहले लिख देते हैं, दूसरे का नाम है बेटा कॉलोनियल, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉलोनी की शक्ल में। इसको भी हम तफसील से अभी देखते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी और आखिरी तरीका है बेटा, उसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 तरीके हो गए। सबसे पहला यानी सेल्स अरेंज देमसेल्फ इन 3 डिस्टिंक्ट वे, 3 नुमाया तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को तरतीब देते हैं। दे मेक अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे। एंड अदर वे इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, सेल कॉलोनी की शक्ल में अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं। आखिरी तरीका है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब असल चीज की तरफ आते हैं, यूनिसेलुलर, थोड़ा इसको देखते हैं। यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ अकेला सेल, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अकेला सेल जानदार का जिस्म बनाता है या जिंदगी बनाता है। यानी अकेला एक सेल होगा, वो जानदार की जिंदगी बनाता है, या जानदार एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिर्फ अकेला सेल जानदार की जिंदगी या जानदार का जिस्म बनाता है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बेटा सवाल ये है कि हाउ एक्टिविटीज ऑफ सेल आर परफॉर्म, कि सेल अपनी जो सरगर्मियां हैं, अपने काम हैं, वो किस तरह अंजाम देता है। तो ऑल द एक्टिविटीज बेटा, जितनी भी जिंदगी की सरगर्मियां हैं, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड या कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, यानी एक ही सेल, अकेला सेल जिंदगी की तमाम सरगर्मियां अंजाम देता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अकेला सेल जानदार की जिंदगी बनाता है, उसका जिस्म एक ही सेल पर जानदार का मुश्तमिल होता है। अब बेटा ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म आर कैरिड आउट बाय ए सिंगल सेल, तमाम जिंदगी की सरगर्मियां अकेला ही सेल अंजाम देता है। अब हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले अमेबा, फिर पैरामीशियम, अमेबा, पैरामीशियम और आखिर पे आ जाते हैं यूग्लिना। तो ये हो गया बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल की तरफ आते हैं, अगली तंजीम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर
लिव टुगेदर, यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से यूनिसेलुलर जानदार एक साथ रहते हैं। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मेनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर एंड देयर इज, अब जो सबसे अहम चीज आप पढ़ेंगे वो ये है, एंड देयर इज बेटा नो, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी इसका मतलब यह है उर्दू में कि उनमें किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती। अब कॉलोनियल में मैनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर, और आगे हमने लिख दिया देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, यानी उनमें किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती। अब हम इसकी मिसाल दे सकते हैं, जैसा कि क्लास में, जिस वक्त आप लोग क्लास में होते हैं तो क्लास के बेटा रूल्स होते हैं। जब आप क्लास में होते हैं तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग यू, यानी हम मिसाल दे देते हैं, व्हेन यू आर इन योर क्लास, इन योर क्लास देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। अब कैसे, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे, तो उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। इफ यू हैव लर्न अ लेसन, अगर आपने सबक याद करना है या पढ़ना है, यू कैन नॉट आस्क एनी योर क्लासमेट, आप अपने किसी क्लास फेलो को नहीं कह सकते कि लर्न इट इन प्लेस ऑफ मी, कि वो आपकी जगह सबक को याद कर दे। या इफ यू फील थर्स्ट, अगर आप प्यास महसूस करते हैं, यू हैव टू गो योरसेल्फ टू ड्रिंक वाटर, यू कैन नॉट आस्क एनी स्टूडेंट टू गो इन प्लेस ऑफ यू, यानी अगर आपको प्यास लगती है तो आपको खुद जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए, किसी क्लास फेलो को आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गई डिवीजन, नो डिवीजन ऑफ लेबर। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मेनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब ईच सेल, यानी कॉलोनी में पाया जाने वाला हर सेल, वैसे तो बहुत से हैं यूनिसेलुलर है, ईच सेल इन ए कॉलोनी कैरीज आउट लिव्स इट्स ओन लाइफ, अपनी जिंदगी बसर करता है, एंड डोंट डिपेंड ऑन अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। ईच सेल इन ए कॉलोनी, कॉलोनी का हर सेल स्पेंड इट्स ओन लाइफ, अपनी जिंदगी बसर करता है, एंड डू नॉट डिपेंड, और इनसार नहीं करता, ऑन अदर सेल ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के जो दूसरे सेल होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, और इसकी मिसाल में है बेटा वॉल्वेक्स। वॉल्वेक्स, अब वॉल्वेक्स क्या है? वॉल्वेक्स इज अ ग्रीन एल्गा, एल्गा सिंगल है, सिंगुलर वहद है, यानी ग्रीन एल्गा है, सब्ज रंग का एल्जी है। वॉल्वेक्स इज ए ग्रीन एल्गा, सब्ज रंग का एल्जी है, एंड इट शो बेटा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। आखिरी पे आते हैं बेटा तंजीम का आखिरी हिस्सा, और ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टी सेलुलर, ये मल्टी का मतलब है मेनी, न्यूमरस। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सेल अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, सेल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और ये मुनज़्ज़म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू की शक्ल में मुनज़्ज़म करेंगे, और टिश्यू से फिर अगला ऑर्गन, ऑर्गन की शक्ल में, और ऑर्गन से ये बन जाते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म कर लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड in the form of tissues, organ and organ system। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं बेटा, एक हम पढ़ेंगे अगले कुछ दिनों में, एक मिसाल है मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, और दूसरी हम मिसाल लिख देते हैं फराग। मस्टर्ड एंड फराग आर फेमिलियर, आर वेल नोन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन। अब आखिर पे मैं आपको की पॉइंट एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूं मुख्तसर। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा मेजर ग्रुप्स,
देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब उनके नाम पे आ जाते हैं। सबसे पहले प्रोकैरिया, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्ट, तीसरे नंबर पे फंजाई, प्लांट बेटा, और आखिर पे आ जाते हैं एनिमल। मेजर ग्रुप हो गए, उनके नाम हो गए। इसके बाद हमने ये पढ़ा बेटा कि जानदार जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हाउ दीज ऑर्गेनिज्म ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स आर मेड अप, कि भाई ये कैसे बने हुए हैं। तो आसान सा आंसर था, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर हमने सेल को पढ़ा। बेसिकली सेल्स हैव 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ग्रुप यानी प्रोकैरियोट का जिक्र कर रहे हैं, आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक सेल, while all other organisms are included in eukaryotic cell. Cell arrange or organize in 3 ways. They make unicellular, colonial and multicellular organization in order to make the body of organism. जानदार का जिस्म बनाने के लिए ये अपने आप को 3 तरीकों से मुनज़्ज़म करते हैं। पहला हमने पढ़ा यूनिसेलुलर, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी अकेला सेल जानदार की जिंदगी बनाता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर परफॉर्म या कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, तमाम जिंदगी की सरगर्मियां अकेला सेल अंजाम देता है। अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना उनकी मिसाल है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियल को, कॉलोनियल, और इसमें भी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन बेशुमार होते हैं, कॉलोनी की शक्ल में इकट्ठे रहते हैं। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर लिव टुगेदर बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। उनमें किसी किस्म की तकसीम का नहीं होती। सेल, आखिर पे हमने पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। In multicellular organization, cells are organized in the form of tissues, organ and organ system. Mustard and Farag are familiar examples of multicellular organization. तो ये टॉपिक था बेटा हमारा आज का। अब अगले कुछ दिनों के बाद हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।